जी सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। हमारे बुलाने पर सरकार और जनता तक महत्वपूर्ण मुद्दे लेने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इस समय और विशेषतः जम्मू जो है एक बहुत भयावह स्थिति देख रहा है। तो लोगों से जानते हुए कुछ मुद्दों के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और उसके बारे में कुछ आपके सामने बात रखेंगे। हमारे लोकल विधायक जम्मू पश्चिम से बड़े भाई अरविंद गुप्ता जी, उनके साथ में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बहन रजनी सेठी जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष और हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और बाकी सभी सीनियर नेता। मैं सीधे तौर पर दरख्वास्त करूंगा भाई अरविंद गुप्ता जी से कि वो अपनी बात आपके माध्यम से जनता और सरकार तक लेके जाए। आप मीडिया बंधु सभी को मेरा नमस्कार। आप जानते हैं जैसे कि 14 अगस्त से ईस्ट वाटर सोसाइटी से शुरू हुई जो त्रासदी है क्लाइमेटिक डिजास्टर सोसाइटी के अंदर जो हुआ, काफी लोग वहां पे गए हुए थे अपना मचेल माता के दर्शन करने के लिए। जो डेथ टोल आया उसका 65 और कितने सारे लोग मिसिंग है। वहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद रामबन में, रियासी में, कठुआ में, सामा में, माता वैष्णो देवी में और हर जगह पे क्लाइमेटिक डिजास्टर रहा, क्लाउडबर्स्ट हुए और काफी लोगों की जाने भी चली गई। आज तक जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 कुछ लोगों की जो अपनी जान गंवा चुकी। फिर उसके बाद 25 को जो जम्मू के अंदर हुआ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, वो भी आपकी जानकारी सभी को है क्योंकि सभी मीडिया बंधु जो है उसको पहले दिन से ही कवर कर रहे हैं। आपने देखा कि जम्मू के अंदर जब 25 को मॉर्निंग में 3:45 बजे से बारिश शुरू होती है और जम्मू के नाले पूरे उफान पे थे और काफी ज्यादा नुकसान जो है पहले दिन 25 को 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, जो जम्मू वेस्ट, स्मार्ट और जम्मू नॉर्थ के अंदर हुआ। नुकसान मैं जम्मू वेस्ट की बात करूं तो जम्मू वेस्ट के अंदर 25 को जो था स्ट्रक्चरल डैमेज कम हुआ, लेकिन पानी जो है लोगों के घरों के अंदर से होके चला गया। अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हजार फैमिली रहती हैं जिनके घर से वो पानी होके चले गया। पानी का जो लेवल था 4 या 5 फुट के बीच में था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। माता रानी की कृपा रही कि किसी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई, लेकिन नुकसान की कोई कीमत है वो आप नहीं लगा सकते। जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह जो भी सामान वगैरह था उनका सब कुछ चीजें डैमेज हो गई। कुछ लोग ऐसे थे उस परिवारों में जो सुबह कमाई करते थे और शाम को खाना खाते थे, उनके लिए भी उनका रोजगार का साधन भी बंद हो गया और उनके घर में रहने का कोई सामान भी नहीं रहा। काफी चीजें काफी दिक्कतें आई। उसके बाद 25 के बाद 26 के बाद जो कंटिन्यूसली बारिश हुई, उसके बाद हमारी 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी और भी हुई। वहां की जम्मू ईस्ट, बाहू और अपना जम्मू साउथ, उसमें भी आपने देखा कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पीरको के अंदर, गुजर नगर के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके उस नुकसान के बीच में हमारा जो जम्मू को सब कैटर करता था शीतली, हमारी राइजिंग लेन थी जो शीतली से लोहार और शीतली से मांडा के लिए वो राइजिंग लेन जो है हमारी टूट गई। 25 तारीख से लाइन टूटने के बाद जो डायरेक्टली इफेक्टेड हुए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है जो उससे डायरेक्टली उस पानी से हिट होती है और डिपार्टमेंट के पास उसका कोई भी बैकअप प्रोसीजर नहीं था। जम्मू के लोगों में मेरे साथ में मेरे बहन रजनी सेठी जी बैठे हैं, वार्ड नंबर 24 में रहते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं प्रभात सिंह जी, वार्ड नंबर 39 में रहते हैं। हमारे प्रदीप जी हैं, वार्ड नंबर 40 में रहते हैं। ब्रह्मजोत जी हैं, वार्ड नंबर 29 में रहते हैं। इस तरह सारे वार्ड के लोग वहां पे हैं। जो डायरेक्टली इफेक्टेड जो वार्ड होते हैं वो 24, 25, 26 और 39 वार्ड है जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं पानी के लिए। हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग में कहते हैं कि हम 4 दिन के अंदर जो पाइपलाइन है रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन आज उस चीज को हुए आज 10 दिन हो गया है। मेरा हैट्स ऑफ है पावर डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने बिजली रिस्टोर की क्योंकि जो 220 केवी का टावर था जगती के अंदर वो रिस्टोर किया। जो बाकी जो पीएचई के काम थे जो जेएमसी ने काम किया, लेकिन अच्छा किया। लेकिन सिटी के अंदर इनको पानी का कोई बैकअप नहीं था कि जो 30,000 मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग हैं जो 4 वार्डों के हैं, उनको पानी की सप्लाई कैसे की जाए। वहां पे लोगों में त्राही पड़ी हुई है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। पीना जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन है। कुछ एरिया ऐसे हैं यहाँ पे डी वाटरिंग अभी तक नहीं हुई, जिसमें सियोड़ा है, हिम्मत कॉलोनी है
और एक एरिया और है अपना वार्ड नंबर 32 में, वहां पे अभी तक पानी जो है 2-2, 3-3 फुट पानी है, जो लोगों का जो जीना है और लोगों का सड़क पे आना मुश्किल है। अभी तक उसकी डिवॉटरिंग नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कितनी बार उसके बारे में कन्वे किया है, और मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से अपने लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों से मैं उनको पानी नहीं प्रोवाइड करवा सका, क्योंकि उनके घर में कोई भी रेगुलर सप्लाई नहीं आई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगा लगा के थक गया कि पानी हमें उसका सेकंड ऑप्शन दिया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसका कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं था। हमारी जो एनसी गवर्नमेंट है, वहां के मंत्री जो है एक बार भी टूर करने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं आए कि लोगों को पानी रिस्टोर करने के लिए हम क्या करें। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, इन हालात में, मुश्किल हालात में भी काम किया, लेकिन जो पानी एक सोर्स था, हम लाइफलाइन बोलते हैं लोगों के घरों में, आप पीने के लिए पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके वॉशरूम में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने, इनके घर में पेशेंट्स वगैरह हैं, वो ओल्ड एज है, जो पानी बाहर से भर नहीं सकते, उनके लिए हमने पानी का क्या प्रोविजन किया। इसमें हमारा जो पीएचई है वो टोटल फेलियर रहा सप्लाई ऑफ वाटर में। वो अपने रेस्टोरेशन ऑफ वर्क में ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, जो सप्लाई ऑफ वाटर था उसमें पीएचई फेलियर रहा। इनका डेली नया ऑर्डर निकलता था, कभी इन्होंने प्राइवेट टैंकर्स को हायर किया, कभी प्राइवेट टैंकर्स को बंद किया, कभी कुछ भी। इनका डेली एक भी कोई भी सेटअप वो प्रॉपर्ली सेटअप नहीं था कि लोगों को पानी का कैसे सप्लाई करनी है। इसलिए पानी की जो त्राही थी उसके लिए, और जो लोगों का नुकसान हुआ, आपने देखा कि हमारे होम मिनिस्टर जो है 2 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर में आए हुए थे। उन्होंने 2-3 जगह पे विजिट भी किया, और उन्होंने अपनी टीम जो थी, उनकी टीम भी यहाँ पे 5 दिन के लिए यहाँ पे थी। उन्होंने लोगों का जो नुकसान था वो असेस किया। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वहां पे वो असेस करके जो एस्टीमेट वगैरह बनेगा, जो उसका पैकेज आएगा उसके अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा। और हमारे सभी विधायकों ने 1-1 करोड़ अपने सीडीएफ फंड में से, आपने देखा होगा कि 28 के 28 विधायकों ने 28 करोड़ रुपया, और जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे सबने अपने अपने उसमें सीडीएफ एमपी लैंड में से 2.5 करोड़ रुपया दिया। टोटल 35 करोड़ रुपया जो है हमने सभी ने मिलकर जो है गवर्नमेंट को दिया कि लोगों को जो नुकसान हुआ है और लोगों का नुकसान की भरपाई की जाए। आपके चैनल के आपके बुलाने का यही था कि जो लोगों के बीच में पानी की हाहाकार है, आप क्योंकि हर एरिया आप कवर करते हो, हर चीज की आप रिपोर्टिंग करते हो, हर जगह का आप पहुंचते हो, मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। कहीं पे भी आपके माध्यम से कोई भी दिक्कत कहीं आती है, हमें पता लगता है, क्योंकि आप जो है हमारी तीसरी आंख हो। अगर हमें कुछ जानकारी नहीं होती तो हमें आपके माध्यम से वो जानकारी मिलती है, और वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरा रहता है कि हम हर जगह खुद पहुंचे अपनी टीम के साथ, लेकिन अभी कहीं रह जाता है तो मेरी कोशिश रहती है, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग कोई डर रह जाता है तो वहां पे पहुंचते हैं। मेरी आपके चैनल के सभी के माध्यम से ये है कि मैं जम्मू के लोगों से माफी मांगता हूं, जो हम पिछले 10 दिन से उनको रेगुलर सप्लाई नहीं दे सके। उनको अभी 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा रेगुलर सप्लाई के लिए। पानी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि टैंकर्स के थ्रू पानी दिया जाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर घर तक टैंकर पहुंच सके, क्योंकि कम्युनिटी टैंकर जो है हम लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल से मेरे को फोन आते हैं, मैं हेल्पलेस हो जाता हूं कि मैं पानी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारी एनसी गवर्नमेंट है उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। मैंने सीएम तक को भी अप्रोच किया, लेकिन कहीं कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है। पीएचई मंत्री हमारे ग्राउंड में नजर नहीं आते हैं, हमारे शालीन काबरा साहब नजर नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी पीएचई है उसको पेरेंट बॉडी को दिया जाए। जेएमसी के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा लोड है, वो अपना लोड हैंडल कर लें, वही उनके लिए काफी है। जो पीएचई है उसकी पेरेंट बॉडी को वापस दिया जाए, वो पहले अच्छी तरह से, क्योंकि मैं आज 55 साल का हो गया हूं, मैंने कभी भी इतनी पानी की काफी सारी 2014 के अंदर भी जब फ्लड आया था, हमने पानी की कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं देखी थी जितनी हमने 25 तारीख से लेके आज 3 तारीख तक जो पानी की प्रॉब्लम देखी है। अगर आप एक बार मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या जम्मू के ऊपर रीचेस के जितना भी एरिया है, यहाँ से शीतली से सप्लाई आती है, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों के ओपिनियन लेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग किस त्रासदी से गुजर रहे हैं, और वो पानी की कमी जो है, जो पानी हर व्यक्ति को जरूरी है, उस कमी से कैसे उलझ रहे हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों के प्रति हमारा पूरा ध्यान है। जो उनके नुकसान हुए हैं उसके हमने पूरे एस्टीमेट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काफी ज्यादा नुकसान है, मेरा कोशिश रहेगी कि जिन सोर्सेज से पानी बाहर नालों से ओवरफ्लो किया है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के लेके बैठ के उनके साथ उनके एस्टीमेट्स वगैरह बना के कि दोबारा से पानी
2014 में भी पानी आया, 2025 में भी पानी आया, 2014 में भी नुकसान हुआ और 2025 में उससे ज्यादा नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि उसके बाद लोगों को ये आपदा दोबारा ना सहनी पड़े। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जितने भी वो नाले हैं, नालों की डीसिल्टिंग और नालों को उनके जो साइड्स, उसकी जो वॉल, रिटेनिंग वॉल टूटी हुई है, उनको राइज करके लोगों तक हम जो उनपे इंक्रोचमेंट है नालों के ऊपर, लोगों का कहना है हमारे यहाँ पे दोबारा से पानी नहीं आना चाहिए और नालों की जो इंक्रोचमेंट है उसको खत्म करके हम सारे देखेंगे कि आगे से दोबारा से कभी जो आज आया है वो दोबारा कभी ना हो। क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में गया तो लोगों का दुख जो था वो बड़ा ज्यादा था, क्योंकि लोगों के घरों में रात को रहने के लिए ना तो बेड थे, ना फर्नीचर था, ना उनको पहनने के लिए कपड़े थे। दोबारा माता रानी करे कि ऐसी आपदा हम लोगों के बीच में नहीं आए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारी बनती है कि 2014 का 2025 में हुआ और 2025 के बाद उनको ऐसा दिन ना देखना पड़े कि दोबारा ये था।